हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के प्रस्तावित 6.2 आज आपको सोल्व कराऊंगा। विद्यार्थियों, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आज हम 6.2 के सवाल नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे सवाल में ये x है, ये y है। इस कोण x और कोण y का मान हमें ज्ञात करना है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। ये AB और CD कैसी रेखा है? समांतर है। ये हमको सिद्ध करना है। AB और CD को हमको समांतर सिद्ध करना है और समांतर सिद्ध करने से पहले क्या करना है हमको? x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, बड़ी सरलता से मैं आपको ये सवाल समझा दूंगा, आप जरा ध्यानपूर्वक समझिए। देखो बच्चों, में x और y का मान ज्ञात करना है तो चाहे पहले x का मान ज्ञात कर लो, चाहे पहले y का मान ज्ञात कर लो, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं हम x का मान ज्ञात करेंगे। देखो हमारे पास में इस रेखा का नाम नहीं दिया तो आप अपने मन से बच्चों इसका नाम दे सकते हो EA, राइट। ध्यान देना, यहाँ पे ये दो रेखा AB और CD को ये रेखा ये काट रही है। मान लो यहाँ बिंदु दे दिया हमने G, नाम दे देना, और ये बिंदु दे दिया हमने H। अब आप देखिए, ध्यान देना, EF रेखा है हमारे पास में। इस EF रेखा को, ये हमारी किरण है GA, किरण GA दो भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में, ध्यान देना, विभाजित करती है। विभाजित करती है। देखो बच्चों, ये EF हमारी क्या एक रेखा है, ये GA हमारी किरण, इसको 2 भागों में बांट रही है, या 2 कोणों में, 2 भागों में या 2 कोणों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाला कोण 50 डिग्री का है, नीचे वाला x है। x का मान हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे, इसलिए x + 50 बराबर 180 डिग्री। बच्चों, x और 50 को जोड़ेंगे और दोनों का जोड़ क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारी रेखा EF है, इसको GA रेखा एक किरण क्या कर रही है? 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब एक ही रेखा पर कोई कोण बनते हैं तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अर्थात उन कोणों को रेखिक कोण युग्म कहते हैं। तो x + 50 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा बच्चों? देखो, क्योंकि ये कैसे कोण है? रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म किसे कहते हैं? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? एक रेखा पर जब 2 या 2 से ज्यादा कोण बन जाते हैं, उन सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है, वे रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, x + 50 का मान 180 हो गया क्योंकि रेखिक कोण युग्म है। अब हम x का मान क्या करेंगे? तो 50 कम कर देंगे, पक्षांतरण। तो x बराबर 180 - 50। इसलिए बच्चों ध्यान देना,
x का मान आ जाएगा 180 में से 50 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 130 डिग्री। राइट, ये हमको समझ में आ गया कि x का मान आ गया 130 डिग्री। अब आप देखिए, अब हम y का मान क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखो बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, y बराबर 130 डिग्री। देखो ये नीचे वाला कोण कितना है बताइए, ये कोण हमारे पास है 130 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा y का मान 130 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण। आपको सिखाया था शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये रेखा CD और ये हमारी क्या EF रेखा H बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार बनने वाले सम्मुख कोण कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों बराबर होंगे, तो 130 और ये y बराबर होगा, तो y बराबर होगा 130 डिग्री। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप बच्चों देखो, यहाँ पे x का मान कितना है 130 और y का मान भी कितना है 130, तो लिखेंगे हम, इसलिए ध्यान देना x बराबर कितना हो गया y, और दोनों का मान कितना है 130 डिग्री। तो बच्चों देखो x का मान और y का मान, दोनों का मान क्या आ गया, समान। अब देखो ये दोनों कोण कैसे हैं, ये हमारी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और ये AB और CD हमारी क्या है, दो रेखाएं हैं। तो एक प्रमेय हमने आपको बता दी 6.3, ध्यान देना, हम लिखेंगे, देखो प्रमेय 6.3 क्या होती है, के अनुसार जब एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ऐसा समझ में। प्रमेय 6.3 क्या है, इसके अनुसार जब एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है कि को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, प्रमेय 6.3 के अनुसार जब एक तिर्यक रेखा, तो देखो तिर्यक रेखा कौन सी, ये किन्हीं दो रेखाओं को यानी AB और CD को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, इन AB और CD रेखाओं को तिर्यक इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर अंतःकोण युग्म कौन सा, यहाँ पे x और y एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। इसलिए बच्चों ये AB समांतर क्या होगी, CD होगी, AB समांतर CD रेखा। तो हमने सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लिया, फिर y का मान ज्ञात कर लिया, तो हमने देखा x और y दोनों का मान बराबर आ गया। तो ये x और y क्या है, ये एकांतर अंतःकोण। देखो इन रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं, ये 1 2 3 4, हमने आपको पहले भी सिखाया, अंत यानी अंदर। जब इन रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं और एकांतर बनते हैं और दोनों का मान बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि दी गई दोनों रेखाएं समांतर
होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये आपको पहला सवाल बड़ा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में सवाल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। AB समांतर CD दिया हुआ है, CD समांतर EA के दिया हुआ है, Y अनुपात Z का मान दिया है 3:7। तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे जो मान दे रखे हैं हम इस चित्र में मिलान करेंगे। AB समांतर CD, यह AB और ये CD क्या है, समांतर है। जबकि CD समांतर EA, ये CD और ये EA समांतर है। तो हम सवाल को यहीं से करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक, अब इस रेखा का नाम दिया हुआ नहीं है तो हम अपने मन से इसको नाम दे देंगे। मान लिया G और यहां दे दिया S, तो ये GS रेखा होगी। और जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो हमने आपको बताया भी, उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे सवाल में दिया हुआ है AB समांतर CD, राइट। इसके बाद में दिया है CD समांतर EA। अब देखो यहाँ पे ये हमारी 2 समीकरण हो गई, AB समांतर CD और CD समांतर EA। इससे क्या परिणाम निकला कि ये AB, CD और EA, AB, CD और EA ये तीनों ही क्या होगी, परस्पर समांतर रेखाएं होगी। तो लिखेंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से AB समांतर CD समांतर EA। ठीक है, ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई। और कौन सी रेखा काटेंगे, इनको GS। तो लिखेंगे अपन तिर्यक रेखा GH इन्हें काटती है। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि हमारे पास ये Y का मान दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब अच्छी तरह समझना, ये कौन Y का मान दिया है, यहाँ X दिया है, और हमारे सवाल Y अनुपात Z का मान दिया 3:7। इनको नाम देंगे पर मान लो यहाँ पे देखो ये कौन का नाम है, इनको बिंदु को नाम दे रहा हूं मैं, ये I और ये दूंगा J और ये दूंगा K। अब आप ध्यान दीजिए, ये कौन, मान लो 1 नंबर डाल दिया मैंने, 1 नंबर। तो ये Y किसके बराबर होगा, 1 के। ध्यान देना कि ये रेखा कौन सी हमारी CD और ये रेखा कौन सी हमारी GH। ऐसा समझ में। तो जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं। तो ध्यान देना, कोण ये हमने क्या दिया नाम, यहाँ पे 1, कोण 1 बराबर होगा Y। कोण 1 बराबर क्या होगा, Y। इसका मान क्या होगा, बराबर। क्यों होगा ये, क्योंकि इनको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इस दोनों बराबर हो गए। अब आप समझिए कि इसका मान ही Y हो गया। अब ये Y बन गई Z। हमारे सवाल में क्या दिया हुआ है, चूंकि Y अनुपात Z बराबर दिया है 3:7, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे। Y प्लस Z बराबर 3+7 बराबर कितना हो गया, 10। अर्थात ये Y तो ये भी कितना होगा Y, और Y और Z का अनुपात दिया है 3:7। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपातों का योग हो गया 10। और ये Y और Z क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एकांत, ये अंतःकोण बन जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए Y प्लस Z बराबर कैसे होगा, 180। क्यों होगा, ये क्या है, अंतःकोण। तो ध्यान देना, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो इन दोनों कोणों का जोड़, एक नंबर का जेड नंबर का, इन दोनों का योग कितना होगा 180, और यहाँ पे हमारे इन दोनों का जोड़ कितना है 10। तो हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, जेड का। किसका मान क्या करेंगे, पहले जेड का मान हम ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, y का मान बताओ 10 में से कितना है 3, और जेड का मान 10 में से कितना है 7। जेड का मान कितना है 7, इसलिए हम जेड का मान क्या करेंगे, पहले जेड बराबर होगा 10 में से 7 है तो इसको लिखेंगे 7/10, और कितने में से क्या करना है 180 में से, तो इंटू कर देंगे 180, 0 से 0 कट गया, तो जेड बराबर आ गया 7 गुणा 18, 18 का गुणा 7 से करेंगे, 18 7 126। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जेड का मान आ गया 126 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए जेड का मान कितना गया 126 डिग्री, तो ये एक्स और जेड बराबर होंगे, तो लिखेंगे वापस यहाँ पे आगे बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एक्स बराबर जेड होगा, ये एक्स बराबर क्या होगा जेड, क्यों होगा, इन्हें हम क्या कहेंगे एकांतर कोण। क्या कहेंगे इनको, एकांतर कोण। देखिए समांतर रेखा है, इनको तिररेखा काट रही है, तो देखो इधर बन गया ये कोण एक्स, इस तिररेखा इधर क्या बन गया एक्स, और उधर क्या बन गया जेड। तो हमने आपको बताया था कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और उनका मान बराबर होता है। तो जेड का मान 126, और हमने लिखा चूंकि एक्स बराबर जेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए हमें किसका मान क्या करना है यहाँ पे एक्स का। जेड का मान 126 है क्या, तो देखो एक्स का एक्स और जेड का मान भर देंगे 126, तो एक्स का मान कितना आया 126 डिग्री आया। इस प्रकार ये हमने सवाल नंबर 2 भी हल कर लिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 हल करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 हमारे सवाल में देखो ए बी समांतर सी डी, ए बी और सी डी क्या समांतर है, ई ए प्लम सी डी, ये ई ए प्लम सी डी पर है, यानी ये समकोण बन जाएगा। ई कितना बन जाएगा समकोण, और ये भी समकोण बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास समकोण बन जाएगा। कोण जीईडी 126, जीईडी यानी यहां से लेके पूरा कोण 126 डिग्री। तो कोण एजीई, ये रहा एजीई, इसका पता करना हमको, और कोण जीईएफ, जीईएफ इसका भी हमको पता करना है, और एफजीई, एफजी इसका भी हमको पता करना है। इन तीनों कोणों का पता करना है, 1 2 3, इनका मान हमको ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहां से करेंगे क्योंकि ई ए प्लम किस पर है सीडी पर, ये हमारे देखो ई ए प्लम किस पर है सीडी पर, इसलिए ये कोण समकोण बन जाएगा एफ ई डी। कोण एफ ई डी बराबर कितना बन जाएगा 90 डिग्री, इधर वाला। अब यहां देखो जी ई डी, तो लिखेंगे क्योंकि कोण जी ई डी का मान कितना दिया है, जी ई डी का मान 126 दिया है, इसलिए अब देखो जी ई डी 2 भागों बढ़ गया, इधर वाला कौन सा है जी ई एफ, कोण जी ई एफ, और इधर वाला कौन सा बन गया एफ ई डी, कोण एफ ई डी, और बराबर क्या लिखेंगे हम 126। अब देखो जीई एफ, इस जीई एफ का मान तो हमें ज्ञात करना है, और एफ ई डी का मान 90 डिग्री है, ये रहा बराबर 126 डिग्री। अब देखिए इसलिए कोण जीई एफ इस 90 का हो जाएगा पक्षांतरण 126 माइनस 90, इसलिए कोण जीई एफ बराबर 36 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। हमने ज्ञात कर लिया जीई एफ का। अब ध्यान देना, हमने जीई एफ का मान ज्ञात कर लिया, अब हम इसका मान क्या करेंगे। देखो मेरे पास क्या दिया है बच्चों, ये AB और CD समांतर है, AB समांतर किसके CD, और GE इसको काट रही है, GE तिर्यक रेखा
इसे काटती है। इसलिए AGE कोण AGE बराबर, देखो AGE किसके बराबर होगा? GED के। कोण GED के बराबर होगा। आई बात समझ में? आप ध्यान देना, AGE बराबर कोण GED बराबर होगा। क्यों होगा? ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब देखो AGE का मान तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए कोण AGE, अब GED का मान कितना है? 126, तो यहां लिखेंगे 126 डिग्री। तो देखिए AGE का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। अब FGE हम ज्ञात करेंगे बच्चों। देखो FGE, देखिए बच्चों FGE का मान हम ज्ञात करेंगे, हमारे पास दिया है FGE। तो ध्यान देना, ये दोनों कोण, मान लो मैंने यहां नंबर डाल दिया 1, आया समझ में? 1 नंबर डाल दिया। इस FGE का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे देखो कोण AGE प्लस FGE बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। और AGE का मान कितना है? 126, तो यहां लिखेंगे 126 प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री। अब इसको हो जाएगा पक्षांतरण, इसलिए कोण FGE बराबर 180 माइनस 126, इसलिए कोण FGE बराबर कितना बचेगा? 180 में से 126 कम करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, और यह बच गया 7 में 2 गया तो 5, तो ये बच गया 54 डिग्री। ये इसका आंसर रहेगा। तो ये हमने तीनों कोण बच्चों ज्ञात कर लिए, और तीनों कोणों का आप जरा ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। हमने सबसे पहले GEF का मान ज्ञात किया, सबसे पहले हमने GEF इसका मान ज्ञात किया, उसके बाद में हमने AGE का मान ज्ञात किया, उसके बाद हमने FGE का मान ज्ञात किया। ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।